नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे मिस्ट्रीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आप लोग बस चकाचौंध हो जाएंगे। मतलब ये जानने के बाद आप लोग इतने ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि कम ऑन यार, ऐसा सचमुच में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये किसी भी तरह कोई अर्बन लेजेंड नहीं है, बल्कि रियल फैक्ट्स है, रियल कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग उन कहानियों, उन टॉपिक्स के ऊपर 2 दिन तक तो सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस हम रेगुलर बनाने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। जब भी हम लोग आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और हम लोगों से कुछ भी बात करना होगा तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर हमारी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी आप लोगों को देखने मिल सकती है। खैर, अभी के लिए तो हम इस खौफनाक और कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट इतना ज्यादा खौफनाक है, मैं आपको बताता हूं। जिस फैक्ट का नाम है बरीड अलाइव, यानी जिंदा दफना दिया गया। इस फैक्ट को मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। केंटकी नाम की एक जगह थी जहां पर एक ऑक्टेविया नाम की औरत थी। एक केंटकी नाम की जगह में ऑक्टेविया नाम की औरत रहती थी। उसने अपना नवजात शिशु खोने के कारण पूरी तरीके से आपा खो दिया था। मतलब पूरी तरह से पागल हो गई थी और वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और फिर एक दिन ऐसा दिन आया कि मतलब उसका जो शरीर था पूरी तरह से, या फिर माइंड कहो, वो कोमा में चले गया। लोगों ने उसकी बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, घर वालों ने बहुत सारे इलाज करवाए, बड़े बड़े डॉक्टरों को उसको दिखाया गया, लेकिन आखिरी में यही नतीजा निकला कि ये मर चुकी है। कुछ दिन बाद उसे दफना दिया गया। और फिर जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, दफना दिया गया, उसका किस्सा खत्म हो गया। ये किस्सा खत्म होने के ठीक 1 महीने बाद उस गांव के लोगों ने ये नोटिस किया कि जैसी परेशानी ऑक्टेविया को हुई थी वैसी परेशानी बहुत सारे लोगों को हो रही है। गांव में बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी सी बातों पर डिप्रेशन हो रहा था, फिर तबीयत खराब हो रही थी, फिर कोमा में जा रहे थे और फिर मर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जिंदा भी हो जा रहे थे। दरअसल उस समय साइंस और मेडिकल इतना ज्यादा डेवलप नहीं था कि वो कोमा की स्थिति को और मरी हुई स्थिति को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सके। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था कि कोई कोमा में गया है तो कुछ समय बाद कुछ ऐसी कंडीशन होती होगी जिसके कारण लोगों को लगता था कि ये मर गया, लेकिन वो मरता नहीं था, वो वापस से जिंदा हो रहे थे लोग। जब ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई उस गांव में, तो लोगों ने सोचे कि शायद ऑक्टेविया को भी यही प्रॉब्लम हुई होगी और ऑक्टेविया मरी नहीं होगी। फटाफट सब लोग इकट्ठे होकर उस कब्रिस्तान में उसकी कब्र के सामने पहुंचे और उसकी कब्र को जब वापस से खोदा गया तो जो कॉफिन का जो ढक्कन होता है ना, उसको जैसे उठाया गया तो क्या पाया गया कि उसमें पूरे नाखून के स्क्रैचेस थे। मतलब उसने नाखून मारी थी। मतलब वो जिंदा थी तभी तो नाखून मारी थी। उसके नाखून में देखा गया कि पूरी लकड़ियां ऐसी धसी हुई है। बेचारे यार, कुछ नाखून भी टूट गए थे और ब्लड भी आया हुआ था कुछ उंगलियों से। मतलब और वो फिर जब वो मरी, मतलब फिर उसका जब बाहर निकल के उसका जो भी उसके ऊपर पोस्टमार्टम जैसा होता होगा, जो भी उस समय होता होगा, वो की गई, उसके ऊपर लिखा पढ़ी की गई मेडिकली तरीके से, तो ये पता चला कि ये ऑक्सीजन की कमी से मर गई, यानी उसको जिंदा दफनाया गया। हाँ, दफनाने की वजह से मरी। और दरअसल वो समय में ना ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी। कॉमन मीन्स उस समय ऐसे फर्क तो नहीं कर पाते थे और लोगों को दफना दिया जाता था। इसी वजह से ना लोगों का जो अंदर, जैसे किसी को दफनाया यहाँ पे, तो उसका जो कॉफिन होता था उसके अंदर एक जो घंटी का एक रस्सी लटका देते थे ताकि वो रस्सी को खींचे और जो बाहर की तरफ एक घंटी लटकी हुई है वो घंटी बजने लगे। इससे जो आसपास रहेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला, मतलब जो अंदर है कब्र के इंसान, वो जिंदा है और वो हमको बुलाने की कोशिश कर रहा है, हमसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा उस समय होता था। बट उसके साथ नहीं किए थे। ये उसके साथ नहीं किए थे क्योंकि लोगों को लगा ये मर गई, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शायद कोई ऐसी महामारी उस समय फैली होगी जो कि इस तरह की कंडीशन रही होगी। हाँ, लोग तभी तो इतने लोगों को सेम प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो वैसा होगा ही। रहा होगा। शुक्र है कि इस तरह की महामारी एटलीस्ट हमारी जनरेशन में हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती थी, बहुत ज्यादा खौफनाक।
एक कमाल की बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मेडिकल और साइंस वाली बात है, तो एक बहुत ही सेकंड फैक्ट मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा क्लिक किया। क्या तुमको भी पता है कि आप लोगों को पता है हर एक साल में 7,000 लोग डॉक्टर की गंदी हैंडराइटिंग की वजह से मर जाते हैं। जस्ट इमेजिन, जो डॉक्टर लोग ऐसी जो कर्फ्यू लिखते हैं, जो बैड हैंडराइटिंग लिखते हैं ना, उसकी वजह से हर साल 7,000 लोगों की मौत हो जाती है। वो हैंडराइटिंग को या तो मेडिकल स्टोर वाले गलत समझ लेते हैं, या फिर जिनके घर में दवाइयाँ आई हुई और जो उस डिस्क्रिप्शन से मिला के दवाई दे रहे पेशेंट को, वो मिलाने में गलती हो जाती होगी। बट ऐसा करते क्यों है यार? वो तो अच्छे से सही से भी तो लिख सकता है, कितना भी, इतनी भी जल्दी नहीं होती है कि इतना फटाफट। मैं खुद नहीं पढ़ पाती, बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में। जिसकी भी हैंड राइटिंग ऐसी है तो वो तो है ही नहीं, लेकिन देखो वो पेशेंट की उसकी प्रॉब्लम किसी की जान के ऊपर, थोड़ा तो वैसे करना चाहिए। मतलब इससे मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है कि अभी कुछ एक डॉक्टर है हमारे मलाड में, मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगता है उनका, कि उनके पास जाओ तो जब भी वो कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन क्यों बोल रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन उन्हें लिखना होगा ना, तो वो कंप्यूटर से टाइप करके उसका प्रिंट आउट देते हैं। वो बहुत सही है, बहुत अच्छा है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो बंदा भी बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो ये तरीका अपनाना चाहिए, इससे लोग बचे रहेंगे। फिर से साइंस की बात आई है तो एक और चीज बता देना चाहता हूँ। जब कोई भी इंसान मर जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी बॉडी सड़ने लगती है, कुछ दिन तक उसको जलाओ या दफनाओ, नहीं तो या फिर बर्फ में नहीं रखो। तो एक और चीज बताता हूँ, बर्फ में रखो या ना रखो, मरने के 3 दिन बाद आपके पेट, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें एंजाइम्स होते हैं। मरने के 3 दिन बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स आपके ही शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। क्या हूँ, कुछ अजीब नहीं लगा मुझे कि हमारे ही अंदर के वैसा इमेजिन करने लगे, क्योंकि मेरे दिमाग में ना इमेजिन कर लेते कोई भी चीजें, मैं सोच रही थी कैसे निकलते होंगे, कैसे खाते होंगे। हमारे ही अंदर के एंजाइम्स हमें खाने लगते हैं। बहुत कोई हमारा बहुत हॉरिबल है, बहुत हमारा शरीर ही हमको खुद खा जाता है। बहुत अजीब है सुनिए। मतलब हम लोग जब तक जिंदा हैं, हम अपने काम आ रहे हैं, इस दुनिया के काम आ रहे हैं, और एक बार मर गए तो हम खुद को ही खा जाएंगे। वही मैं इमेजिन कर रही थी, मैं कुछ टाइम तक सोच नहीं पाई। मैं सोच रही थी ऐसे, मतलब कितना अजीब सा लगता होगा। मैं इमेजिन करने लगी थी बिल्कुल। एक और चीज बताता हूँ, अगला फैक्ट कह सकते हैं हम इसे, फैक्ट नंबर 4। कोई भी इंसान का सिर कटने के बाद उसके सिर में और उसके बॉडी में 20 से 30 सेकंड तक जान रहती है। जस्ट इमेजिन, अगर किसी का सर कट जाए तो वो कटे हुए सर से खुद की कटी हुई बॉडी को देख सकता है, फील कर सकता है। कैसा लगता होगा? 20 से 30 सेकंड तक, और फिर उसके बाद उसकी जान जाती है, ब्रेन डेड होता है। तो दर्द भी तो होता होगा उसको, यहाँ पे समझ लिया। लेकिन यहाँ दर्द होता होगा, जो कटा वाला पोर्शन है वहाँ बॉडी में क्या दर्द हो रहा है वो तो पता ही नहीं। वो तो दिमाग है, दिमाग ही तो सब कुछ हैंडल करता है। और माइंड सुन हो जाता होगा, माइंड सुन हो जाता होगा उस समय, कुछ समझ में ही नहीं आता होगा कि हुआ क्या। क्योंकि जो भी उसका पार्ट है जिससे वो कनेक्टेड है माइंड, वो सब कुछ खत्म हो गया, तो वो सुन तो होना ही है। हाँ, बहुत ज्यादा क्रीपी फैक्ट्स है। सच में आज आप सोओगे ना तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि बहुत ये जो भूतिया चीजें होती है उससे भी ज्यादा ये, मतलब बहुत ऐसा मतलब जब आज मैं खुद अच्छे से खड़े हो जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं वही इमेजिन कर रही हूँ, मतलब मेरी हालत खराब हो जाएगी रात में। अगला फैक्ट बताऊं, कोई भी इंसान के मरने के बाद उसकी सुनने की शक्ति जो होती है सबसे आखिरी में जाती है। मतलब कोई इंसान मरने के कुछ देर बाद तक भी चीजें सुन सकता है। मतलब वो सुन सकता है तो उसके जो भी उसके आसपास होगा वो सब कुछ समझ सकता है। फिर तो सुन रहा है समझ जाएगा, सुन रहा है तो फिर उसको कितना खराब लगता है, उसके घर वाले से रो रहे हैं या कुछ भी, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा। इसलिए जो आत्माएं होती हैं, जो अतृप्त आत्माएं होती है, शायद इसी कारण से भटकती हैं। और मुझे पता है क्या लगता है, मैंने ये भी सुनी हो कि वो सब कुछ ना देख सकते हैं। जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद जो मतलब अब उनकी बॉडी से आत्मा निकल जाती है, और जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, या उनको कोई पैक कर रहा है या उनको कोई रो रहा है, बैठ कर सब कुछ देख सकते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बात करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई सुन नहीं सकता। ये सब तो कहने वाली बात है, लेकिन एक और चीज बता देता हूँ, 7 मिनट तक, ब्रेन डेड होने के 7 मिनट बाद तक इंसान मतलब अपनी पूरी लाइफ को रिवाइंड करके देख लेता है। जैसे एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी चल रही है उसकी आंखों के सामने, जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो उस बेड तक पहुंचा है।
सारी चीजें, पूरी जिंदगी 7 मिनट में दिख जाती है। तभी लोगों को पता चल जाता है। अब मुझे समझ में आया कि मतलब लोगों को पता कैसे चलता है कि हम जाने वाले हैं, तभी पता चलता होगा, तभी तो लोग बोलते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं लोगों को। कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना यह है कि मरने के बाद ये दिखाई देता है, और कुछ लोगों का कहना है कि मरने से एग्जैक्ट 7 मिनट पहले दिखाई देता है। तो हमें तो नहीं पता, इसका एक्सपीरियंस है नहीं पता है। मैंने बहुत लोगों सुनी हूँ मतलब मुंह से कि मरने से पहले दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, मुझे इनसे मिलवा दो, उनसे मिलवा दो, अब मैं जाने वाली हूँ। बोल देते, सीधा बोलते हैं वो कि अब मैं जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, ऐसा बोलते हैं। समझ जाते हैं, अलग अपने आप ही फील हो जाता है। तो समझो, मतलब सब कुछ दिखता होगा तभी तो समझ सकते हैं वो लोग। बहुत क्रीपी। ग्रीन मैन नाम का एक आदमी, एक रेमंड रॉबिन्सन नाम का आदमी था जिसे लोग ग्रीन मैन कहते थे। इसके साथ किस्सा क्या हुआ था, जस्ट इमेजिन करते जाना जो मैं बता रहा हूँ। और कुछ भी मैं बताता हूँ ना, वो एक बार इमेजिन करते रहो, भूत की मूवी बन जाएगी। मेरा दिमाग फटे तो भूत की क्या, भूत से 100 गुना ज्यादा खतरनाक मूवी दिमाग में ही बन जाएगी। इमेजिन करो बस। एक रेमंड रॉबिन्सन नाम का आदमी था जिसको लोग ग्रीन मैन कहते थे। उसके साथ क्या हुआ था पता है? जब वो बहुत ही कम उम्र का था, उसका एक इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक झटके, एक शॉक लगने की वजह से, करंट लगने की वजह से उसका पूरा फेस जल के खत्म हो गया। ना ही उसकी आंख बची, ना ही उसकी नाक, ना ही कान और ना ही मुंह। मतलब ये सब वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया था, पूरा खत्म। कितना मतलब वैसा दिखता होगा, मतलब उसको देख के कोई भी डर जाए, ऐसा भूत वाली फीलिंग आती होगी। पूरा खत्म हो गया था। अब क्या हुआ था कि उसके साथ ऐसा हुआ ना, तो दिन में बाहर निकलना ही छोड़ दिया घर से। हाँ। उसका कुछ इलाज ऐसा हुआ जिसके इलाज की वजह से उसका जो चेहरा था वो पूरा हरा पड़ गया। अब वो पता नहीं कैसी उसके रेस से या फिर दवाइयों की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन पूरा उसका चेहरा हरा पड़ गया था। उसके साथ ऐसी कंडीशन हुई थी ना, उस दिन में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। वो बाहर सिर्फ आधी रात के बाद, मतलब 12 बजे के बाद ही निकलता था, लॉन्ग वॉक करके आता था, और बस यही उसका रूटीन था लाइफ का। जब वो रात में 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था ना, तो लोग उसे शैतान और एक भूत समझ लेते थे। और ये एक अर्बन लीजेंड बन गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक। लोगों ने मतलब अगर उसको कोई देख लेता था ना, तो या तो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता था, उल्टी कर देता था, या फिर किसी बहुत भारी इंसोमिया में चले जाता था, क्योंकि कितना खौफनाक दिखता। मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं खुद भी नहीं देख सकती, मैं देखने के बाद नहीं बच सकती। कुछ भी कहो कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, कि मतलब पता नहीं उसने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने उसको जिंदगी की इतनी बड़ी सजा दी है कि बेचारा खाना कैसे खाता होगा, वही भी है। उसके होंठ नहीं रहे होंगे, ये वाला पोर्शन अंदर वाला खाना खाता, खुद को भी नहीं देख सकता, खुद को नहीं देख पाता होगा मिरर में। ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, उससे अच्छा उठा ले। हाँ, इट्स बेटर। हाँ, इस दुनिया में ऐसी ना जाने कितनी इस तरह की खौफनाक और क्रीपी चीजें हैं जिसे एक्सप्लोर करने जाएं तो पूरा मतलब कितने दिन और कितना बड़ा वीडियो बीत जाए हम तो सोच भी नहीं सकते, और आपकी पूरी रात पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है ना। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले ही बोल दिया, अच्छा लगे तो लाइक कर दो। एम करते हैं प्लीज 5000 लाइक कर देना। कर दिए तो हम समझ जाएंगे वीडियो बहुत पसंद आया, इसका अगला पार्ट हम लेके आएंगे और इस तरह की वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।